हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास जैसे जो भी पीछे पढ़े थे, अभी हम लोग जैसे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम देखे आइसोथर्मल, ठीक है, और कौन से देखे थे आइसोथर्मल, आइसोबारिक सॉरी आइसोबारिक और आइसोकोरिक, ये तीन प्रोसेस देख चुके थे। उससे रिलेटेड एक कैसा इलिस्ट्रेशन करते हैं, दो ही इलिस्ट्रेशन रहेगा, छोटा छोटा इलिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला इलिस्ट्रेशन यही है। ये इलिस्ट्रेशन ऑफ हमारे पास कैसा बोल रहा है कि फिगर्स ऑफ थ्री आइसोथर्मल एट सॉरी थ्री आइसोथर्म्स एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 4000 केल्विन एंड T2 is equal to 2000 Kelvin and T3 is equal to 1000 Kelvin। ऐसे टेम्परेचर का कर्व ऑफ गिवन है थ्री अलग अलग कंडीशन से। अब उसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, कौन सा है, मोनोएटॉमिक गैस है, और कितना मोल है, 1 मोल है। मतलब एन की वैल्यूएशन ऑफ जो क्वेश्चन पे गिवन है, एन की वैल्यूएशन ऑफ कितनी गिवन है, 1 गिवन है, और आइडियल मोनोएटॉमिक है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है मोनोएटॉमिक के लिए, 3 है। कितनी है, 3 है। इतनी चीजें पहले ही क्वेश्चंस पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। gas is taken through the path A, B, B, C, C, D and D, A. Find the change in internal energy del U. Find the change in internal energy del U. The work done by the gas. The work done by the gas W and the heat Q observed by the gas in each path. ठीक, क्या बोल रहा है, the work done by the gas W and the heat Q absorbed by the gas in each path in each path, also find these quantities for complete cycles A B C D A। ठीक, तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास क्या वर्क डन बाय द गैस एंड कैसा हीट ऑफ जो एब्जॉर्ब हुआ है, ये पूरे ऑफ अमाउंट का ईच ऑफ पाथ के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कैसा इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट करना है, ठीक। तो फिर उसके बाद टोटल ऑफ वैल्यूएशन बतानी है। तो देखो, एक्चुअल में ये पहले ए से बी के लिए चल रहा है, फिर बी से सी के लिए चल रहा है, और सी से फिर डी के लिए, और लास्ट ऑफ स्टेप में डी से ए के लिए चल रहा है, ठीक। तो जो जैसे मैं प्रोसेस ऑफ कर रहा हूँ, तो सबसे फर्स्ट ऑफ प्रोसेस हम कहाँ से कहाँ के लिए कर रहे हैं, ए टू बी के लिए कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ के लिए कर रहे हैं, ए टू बी के लिए कर रहे हैं। तो ए से बी तक आप देखो, तो आपके पास प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, बट चेंजिंग ऑफ क्या है, वॉल्यूम है। अगर प्रेशर में चेंजेस है और वॉल्यूम में चेंज, मतलब प्रेशर में कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंजेस है, तो मेरे पास ये आइसोबैरिक कंडीशंस कहलाएगी, ठीक। जहां पे जो Q की वैल्यूएशन होती है वो एक्चुअल में वर्क डन प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक। जहां पे वर्क डन क्या कहलाता है, प्रेशर इनटू चेंजिंग इन वॉल्यूम, और इंटरनल ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, एन डॉट ऑफ सी वी डॉट ऑफ डेल टी बी कहलाता है, या डेल टी ऑफ कहला जाएगा, ठीक है। जहां पे मेरे पास फाइनल ऑफ टेम्परेचर जो भी होगी, फाइनल ऑफ टेम्परेचर जहां पर से भी जा रहा होगा। देखो, पहले तो प्रेशर की वैल्यूएशन की बात करें, तो प्रेशर हमारे पास कहीं पर भी कुछ मेंशन है क्या, नहीं है। अगर प्रेशर ऑफ नहीं मेंशन है तो अब हमारे पास समस्याएं हैं। ना वॉल्यूम का कोई वैल्यूएशन ऑफ मालूम है, ना कोई का भी वैल्यूएशन मालूम है, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर प्रेशर इनटू चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम होता है, तो आप ये जानते हो कि इसमें पूरे ऑफ फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर गिवन है। मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो, एन आर डॉट ऑफ डेल टी, इतना तो लिख ही सकते हो, ठीक। और यहाँ पर से एन सी बी को कितना लिख सकते हो, एन, और CV की भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो CV की वैल्यूएशन ऑफ AB प्रोसेस में आप कितना लिख सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 2 इंटू डेल टी। और मोनो एटॉमिक बोला है, कौन सा क्वेश्चन में बोला है, मोनो एटॉमिक बोला है। तो मोनो एटॉमिक में सॉरी मोनो एटॉमिक में मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यूएशन होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक। तो जहां से एन की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया, 1 हो गया। आर की वैल्यूएशन ही रहने देते हैं। फाइनल टेम्परेचर जो है वो कितना है, 2000 केल्विन, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 1000 केल्विन है। सॉरी, फाइनल ऑफ टेम्परेचर नहीं, T1 है ना, T1 की वैल्यूएशन 4000 केल्विन है, 4000। और ये मेरे पास कहाँ से था, 2000, 4000 माइनस ऑफ 2000 प्लस ऑफ ये n की वैल्यूएशन 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3,
आर की वैल्यूएशन को आर ही रहने देते हैं अपॉन ऑफ टू, और सॉरी ये टेम्परेचर है ना, ये कैपिटल टी है, पता चला मैं इसे स्मॉल टी लिख के बैठा हुआ हूँ। ठीक, तो ये हुआ। तो यहाँ पर से जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कितना हो जाएगा, 4000 माइनस ऑफ कितना, 2000। जहाँ पर से आप इसे सॉल्व जब करोगे तो आपके पास जो Q की वैल्यूएशन आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2000 R प्लस ओ कितना हो जाएगा, प्लस 3R बाय ओ टू इंटू 2000। जहाँ पर से आप इसे कितना कर सकते हो, 1000, मतलब Q की जो वैल्यूएशन होगी वो 2000 R प्लस ओ, कौन सा मेरे पास ये कितना हो गया, 3000 R। तो जहां से आपको समझ में आया कि इसकी इंटरनल एनर्जी डेल यू 3000 R है, और मेरे पास जो वर्क डन है वो 2000 R है, मतलब ये जूल के फॉर्मेट में आंसर आ रहा है। ठीक, अब जो टोटल वैल्यूएशन हीट ऑफ एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो इसे गिवन की गई है, एब्जॉर्ब किया है ये सिस्टम, वो कितना हमारे पास 5000 R है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये समझ में आया। ठीक है, ये ए टू बी के लिए, कहाँ से कहाँ के लिए है, ए टू बी के लिए। ठीक, अगले स्टेप में दूसरे कंडीशन से ए से बी के बाद अगर मैं बात करूं बी से सी के लिए, किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, बी टू सी के लिए देखते हैं। अगर प्रोसेस बी टू सी के लिए देखा जाए तो Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक, जहां पे अगर आप देखो तो कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम है, मतलब जितनी हीट एनर्जी वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। और चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये एन डॉट ऑफ सी वी डॉट ऑफ डेल टी। ठीक, और अगले स्टेप में आप देखो तो यहाँ पर से Q हो गया, मोल की वैल्यूएशन 1 हो गया, मोनो एटॉमिक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, F इंटू आर बाई ओ टू, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, जहां पर से मैं इसे कितना लिख सकता हूँ कि वैल्यूएशन Q इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू ओ आर डिवाइडेड बाई 2, फाइनल T2 माइनस ऑफ T1। तो T2 का टेम्परेचर कितना है मेरे पास, 2000, और T1 का टेम्परेचर कितना है, 4000, मतलब ये 2000 माइनस ऑफ 4000, मतलब मेरे पास फाइनल कंडीशन में टेम्परेचर डिक्रीज होगी, मतलब माइनस ऑफ 3R इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये कितना हो गया, 1000, मतलब Q की जो वैल्यूएशन होगी वो माइनस ऑफ 3000 R होगा, मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो लॉस करेगी कहाँ से कहाँ के लिए, बी टू सी के लिए। इससे एनर्जी ऑफ क्या होगी, निकलेगी, तभी तो इसको टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरे पास, वॉल्यूम कांस्टेंट बट प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्यू बी सी के लिए गिवन है, किसके लिए गिवन है, बी सी के लिए गिवन है, जो कि वैल्यूएशन ऑफ कितनी आई है, -3000 R है, और वर्क डन की वैल्यूएशन कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, 0 है। ठीक, तो यहाँ पर से दो प्रोसेस हम काउंटिंग कर चुके। अब दो प्रोसेस कर लिए, एक ए बी कर लिए, एक बी सी कर लिए। अब नेक्स्ट ऑफ किसके लिए चलते हैं हम लोग, सी टू डी के लिए। ठीक, तो अगर मैं सी से डी के लिए चला, सी से डी के लिए, तो आपको मालूम है सी से डी तक के लिए जब आप जाओगे, सी से डी तक जाओगे, तो ये आपके पास कैसा, वॉल्यूम वेरी कर रहा है बट प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में डायरेक्टली लिख सकते हो कि Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ डब्ल्यू, और यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में अगर प्रेशर जीरो है तो एन डॉट सी वी डॉट ऑफ डेल टी, और वर्क डन कितना होगा, पी डॉट ऑफ डेल वी। ना आपके पास प्रेशर है, ना चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम की कोई मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आप इसे कितना लिखोगे, एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ डेल टी, और यहाँ पर से ये चीज कितना हो जाएगी, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू ऑफ आर डिवाइडेड बाई 2 डॉट डेल टी। जहाँ पर से आप कुछ और भी लिख सकते हो कि यहाँ पर एन की वैल्यूएशन 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और 2 आर की वैल्यूएशन आर, बट चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना है। आप देखो आप अब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, सी से डी तक जा रहे हो, तो
T2 से लेके T3 तक, यहाँ पर T2 है और यहाँ के लिए कौन सा है, T3 है। तो आपके पास जब T2 से T3 तक जा रहे हो तो आपके पास और टेम्परेचर कम हो रहा है, 2000 से 1000 के लिए जा रहे हो तो फाइनल टेम्परेचर 1000, बट इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 2000। सिमिलर ऑफ एन की वैल्यूएशन 1, ये आर, और अगले स्टेप में 1000 माइनस ऑफ कितना, 2000। मतलब मैं इसे जब लिखूंगा Q इज इक्वल टू 3/2 और ये R और ये माइनस का कितना हो गया 1000, मतलब मेरे पास इसके बाद ये स्टेप कितना हो गया, ये भी माइनस में ही रहेगा, ये भी किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा, और इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी 1000 R हो जाएगी। मतलब जब मैं इसे कट करूंगा तो ये 500 हो गया, मतलब Q की वैल्यूएशन जो है वो माइनस का 1500 R, 1500 R माइनस ऑफ 1000 के लिए R, मतलब जो Q की वैल्यूएशन है अगर मैं देखूं तो ये वैल्यूएशन मेरे पास किसके लिए, डेल U, मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, निकाली जा रही है, और वर्क डन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब बॉडी में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा। आप देखो यहाँ से यहाँ तक आप जब जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ही सब चीज बताते हुए चलेंगे, जितनी भी चीज अगर यहाँ पर पूछे आप सब बता सकते हो यहाँ पर से, जहाँ से Q की वैल्यूएशन ऑफ कितनी आई आपके पास, -2500, कितना, -2500 R आ गया, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ के लिए है, C2D के लिए है। एक लास्ट ऑफ स्टेप में यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो लास्ट स्टेप में C2D नहीं है, अब लास्ट स्टेप में मेरे पास कहाँ से कहाँ के लिए है, D2A के लिए, D2 कहाँ के लिए है, A के लिए है। तो अगर मैं D से A के लिए गया तो जहाँ पे Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ कितना आप लिखोगे W, लेकिन आप यहाँ पर देखो, आप लिख देने से कोई गड़बड़ नहीं है। आप यहाँ पर देखो जब D से A तक जा रहे हो तो वॉल्यूम कैसा है आपके पास, कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर में चेंजेस हो रहा है। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आप एक बार 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 याद कर लो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका वर्क डन कितना होगा, जीरो, मतलब जितनी भी एनर्जी है वो सब ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंजेस करने के लिए यूज हो जाएगी, जहां से n की वैल्यू 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 इंटू R, और मेरे पास यहाँ फाइनल टेम्परेचर कौन सा है, मेरे पास D से A तक ले जा रहा है, मतलब T3 की लाइन को क्रॉस करते हुए A तक T2 तक ले जा रहा है, तो T2 का टेम्परेचर ऑफ कितना है 2000, और T3 का टेम्परेचर कौन सा 1000, मतलब मेरे पास फाइनल टेम्परेचर ऑफ कौन सा है 2000, जो कि हो गया 2000 माइनस ऑफ 1000, जहां से Q की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू ऑफ R, और ये कितना हो गया 1000, एक कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना हो गया 500, जहां से Q की वैल्यू 1500 R हो गई। मतलब ये वैल्यूएशन ऐड हो रही है और वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया, कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक। तो अब देखो पूरी कंडीशंस पे आप हर बार, अब आपके पास जो जो पूछा है आप वो काउंटिंग करके बता सकते हो। आपके पास टोटल एनर्जी पूछा है तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी आप कौन कौन सी लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ए टू बी प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी बी टू सी प्लस चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी सी टू डी प्लस चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी डी टू ए, ठीक। जहां पर ए से बी के लिए आप इंटरनल एनर्जी को कितना काउंटिंग करोगे, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ए टू बी के लिए आप कितना कंसीडर करोगे, यहाँ पर 3000, और फिर उसके बाद कौन सा होगा, दूसरी कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर तो पूरा का पूरा 3000 हो गया, एक सॉरी एक प्लस का 3000 और एक बीसी में किसका माइनस का 3000 आर, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखते चल रहा हूँ। यहाँ पे वर्क डन जीरो था तो ये मेरे पास जितनी भी ये इंटरनल एनर्जी, एक 3000 आर और एक माइनस का 3000 आर, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए आप कितना लिखोगे 3000 आर, फिर माइनस का 3000 आर, और उसी तरह से सी डी के लिए अब जब काउंटिंग करोगे आप तो आपको यहाँ पर दिखेगा कौन सा माइनस का 1500 आर, और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप पे आप कितना लिख दोगे, वापस से अगर आप यहीं पर पहुंच रहे हो तो ये प्लस का 1500 आर हुआ, जहां से आप कह सकते हो कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, जीरो। मतलब आप ये समझते हो कि अगर एक क्लोज ऑफ लूप में मैं चला हूं,
यहाँ से चल के वापस यहीं पर पहुंचा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगी। मैं आंख बंद करके ऑप्शन मार सकता था ठीक कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। बट वर्क डन जीरो होगा क्या, नहीं। देखते हैं वर्क डन कितना होगा। तो पहले स्टेप में वर्क डन यहाँ पे 2000 है, फिर अगले में तो जीरो ही हो गया है। फिर अगले स्टेप में चलते हैं तो एक बार 2000 हुआ है और एक बार कितना हुआ है, लास्ट स्टेप में वर्क डन की वैल्यूएशन कितनी हो गई है मेरे पास, 1000 आ रहा है। तो जो वर्क डन देखने को मिलेगा, तो वर्क डन ऑफ कहाँ से कहाँ के लिए, फर्स्ट ए टू बी के लिए है, और वर्क डन ऑफ कहाँ से कहाँ के लिए, सी डी के लिए। बाकी के लिए तो जीरो ही है। ए बी के लिए हम लोग अभी जस्ट काउंटिंग करके आए हैं यहाँ पर से। आप देखो यहाँ पर कितना किए हो आप वर्क डन काउंटिंग, 2000 आर, बाकी इस पे जीरो है। और इस पे कितना आप किए हो यहाँ पर, इस कंडीशन पे वर्क डन की जो वैल्यूएशन है वो कितना है, 1000, मतलब 2000 आर माइनस कितना, 1000 आर। और आप जब इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कितना, 1000 आर। ये वर्क डन की वैल्यूएशन हो गई, ठीक है। अब ये वर्क डन हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, तो टोटल जो अमाउंट देखने को मिलेगा आप सिर्फ ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी जीरो है। टोटल एनर्जी आंख बंद करके आप यहाँ पे बता सकते हो, क्यू की वैल्यू 1000 आर होगी, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखो आप ए से बी के लिए कितना, 5000 लिखे, माइनस ऑफ 3000। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये 5000 होगा और एक माइनस 3000 होगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी के लिए आप कितना लिखे हो, अगले स्टेप पे मैं देख देता हूँ आपको, जो कि वैल्यूएशन कितनी हो गई, क्यू ए, क्यू टोटल की बात कर रहे हैं हम ना, ठीक। तो क्यू ए बी प्लस ओ क्यू बी सी, जो कि मेरे पास पहला कौन सा है, 5000 आर है, और दूसरा कौन सा है मेरे पास, माइनस में 3000 आर है, ठीक। और फिर उसके बाद कौन सा, क्यू ओ, ए बी बी सी, और फिर कौन सा, सी डी, और लास्ट स्टेप में डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कितना है मेरे पास सी डी के लिए, देखते चलते हैं ना। क्यू सी डी के लिए वो कितना, -2500 आर और प्लस का 1500 आर। तो मेरे पास क्यू सी डी के लिए वैल्यूएशन कितनी है मेरे पास, माइनस का 2500 आर प्लस का कितना हो गया मेरे पास ये 1500 आर, ठीक। आप इसे कितना लिखोगे, 2000 आर, और ये मेरे पास कितना हो गया, माइनस का 1000 आर। आप देखो फिर से आंसर वही आएगा। टोटल एनर्जी कंजर्व भी होगी ना, कहीं जाना ही नहीं एनर्जी को, ठीक। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। बस थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, छोटा है क्वेश्चन, छोटा है, चीजें समझने की बस है, कोई प्रोसेस नहीं है। इतना सारा क्वेश्चंस आपके पास जब वहाँ एग्जाम में पूछेगा तो आप वर्बली ऑफ कैलकुलेट करते हुए जा सकते हो, ठीक। चलो आप डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी में चेंजेस जीरो ले लो, सिर्फ 2 पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना था और वर्क डन डायरेक्टली निकालना था। वो हर प्रोसेस के लिए बोला था, इसलिए मैं कैलकुलेट किया। अगर टोटल बोला होता तो मैं डायरेक्टली उसका वर्क डन निकालता, वही ऑफ अमाउंट आंसर होता। क्योंकि इंटरनल एनर्जी में जहां से चला हूँ वापस वही पहुंचा हूँ, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस होगी ही नहीं, सिर्फ वर्क डन ही तो होगा ना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट आई टू ए फाइनल स्टेट ऑफ, कहाँ पे है, एफ, ठीक। अलोंग द पाथ आई ए एफ एज सोन फिगर, फिगर द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दिस सिस्टम इज क्यू इज इक्वल टू 55 जूल। कितना जूल है हमारे पास, ये आंसर में गिवन है, सॉरी क्वेश्चन में गिवन है कि क्यू की वैल्यूएशन कितनी है, 55 जूल है, और किस पाथ के अलोंग, आई ए एफ पाथ के अलोंग, ठीक है। द वर्क डन बाय दिस सिस्टम, द वर्क डन बाय दिस सिस्टम इज 25 जूल if the same system is taken along the path IBF, ठीक। द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 35 जूल है, ठीक। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया है, कोई झंझट की बात नहीं। अब क्वेश्चन पे पूछ क्या क्या रहा है, देखो। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप में क्या पूछ रहा है हमारे पास, फाइंड द वर्क डन, क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्क डन अलोंग द पाथ, फाइंड द वर्क डन अलोंग द पाथ आई बी एफ, ठीक।
तो मेरे पास आई बी एफ के थ्रू कितना वर्क डन होगा ये बताना है सबसे पहली स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है, तो पहले क्वेश्चन को मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द पाथ आई बी एफ। एक चीज आप समझ लो कि आपके पास जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि आई ए एफ के थ्रू जब मैं जा रहा हूँ, किसके थ्रू, आई एफ के थ्रू जब जा रहा हूँ, तो क्यू की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है, 55 जूल है। कितना है, 55 जूल है। और वर्क डन की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है हमारे पास, 25 जूल है। ठीक, तो क्यू की वैल्यूएशन है, वर्क डन की वैल्यूएशन है। अब अगले स्टेप में इसी चीज को Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस कितना कहते हैं हम, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब जब हम I से F तक जा रहे हैं, I के पाथ को F से कवर करते हुए जा रहे हैं, तो इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जो भी इंटरनल एनर्जी है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरनल ऑफ एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। मैं यहाँ पर नोट डाल के ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर जिसमें बोलो उसमें मैं लिख दे रहा हूँ। तो नोट में मैं यहाँ पर डाल के लिख देता हूँ कि मेरे पास जो कौन सी लाइट होती, मतलब सॉरी, इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कौन सा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आई ए एफ आओ या आई एफ जाओ या आई बी एफ जाओ, हर एक कंडीशन में चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यूएशन सेम होगी। तो चलो देखते हैं यहाँ से, जहां पर से क्यू की वैल्यू आपके पास 55 जूल है, वर्क डन की वैल्यूएशन 25 जूल है। यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, जो कि कितनी आई है हमारे पास, 30 जूल आ रही है। कितनी आ रही है, 30 जूल आ रही है। तो पहले में बोल रहा है फाइंड द वर्क डन अलोंग द पाथ आई बी एफ। तो अगर आई बी एफ के अलोंग आपके पास पूछ रहा है, तो देखो पाथ जब आई बी एफ के अलोंग आप जाओगे, तो यहाँ पर भी आपके पास Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ से यहाँ तक प्रेशर कांस्टेंट है। हमें टोटल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन भी होगा, इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस होगा। जहाँ पर क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि द सेम सिस्टम इज टेकन अलोंग द पाथ आई बी एफ, द वैल्यू Q की वैल्यू कितनी हमारे पास, 35 जूल है। वर्क डन की वैल्यूएशन, किसकी वैल्यूएशन, वर्क डन की वैल्यूएशन कितनी होगी ये पूछा है, जबकि इंटरनल एनर्जी फिर से वही अमाउंट ऑफ आ रहा है, आई बी एफ यही पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। क्योंकि एरो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो एरो तो आपके पास वही बन के रखा है आई बी एफ। तो आप जब यहाँ पर से देखोगे तो इंटरनल ऑफ एनर्जी की वैल्यू 30, तो जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 जूल आ जाएगा। ठीक, तो पहले का आंसर तो आ गया। दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में ये बोल रहा है कि इफ वर्क डन इज इक्वल टू -15 जूल फॉर द कर्व पाथ एफ आई। मतलब इस पाथ के लिए, कर्व पाथ में एफ से आई के लिए मेरे पास जो वर्क डन है वो -15 जूल है। हाउ मच हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय दिस सिस्टम अलोंग दिस पाथ। तो इस पाथ के अलोंग कितनी इंटरनल एनर्जी लॉस हुआ होगा ये बताना है। जहाँ पे Q की वैल्यूएशन फिर से आप वही लिखोगे, और फिर से आपको मालूम है कि इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यूएशन हमेशा 30 जूल होगी फाइनल एफ से आई के लिए। तो अगर आप आई से एफ के लिए जा रहे हो या एफ से आई के लिए आ रहे हो, दोनों कंडीशंस पे यही होगा। बट हाँ, एक चीज चेंज होगा, क्योंकि आपके पास चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो आई से एफ के लिए 30 जूल आई, और आप कहाँ से कहाँ के लिए आ रहे हो, एफ से आई के लिए आ रहे हो। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30 जूल हो जाएगा। और वर्क डन कितना है, माइनस का 15। क्वेश्चन में मेंशन है, तो जो हीट एनर्जी का लॉस होगा वो -45 जूल हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखना है कि मेरे पास जब एफ से आई आ रहा हूँ, मैं फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे सिंबल में चेंजेस होगा। तीसरे स्टेप में क्या बोल रहा है कि इफ यू आई इज इक्वल टू 10 जूल, व्हाट इज यू एफ। तो मतलब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी है, जहाँ पे यू एफ फाइनल पोजीशन है और यू आई है, यू चेंजिंग ऑफ इंटरनल चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 30 है, फाइनल की वैल्यूएशन पूछा है, और इनिशियल की वैल्यू 10 है। तो आपके पास मालूम है कि यू फाइनल की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 जूल हो जाएगी। कितनी जूल हो जाएगी,
40 जूल हो जाएगी, ठीक है। अगले स्टेप में सी के बाद अगर मैं डी की बात करूं तो इसमें क्या बोल रहा है कि यूबी की वैल्यू जो है वो 20 जूल है। व्हाट इज क्यू, व्हाट इज क्यू फॉर द प्रोसेस बी एफ, कौन से, सॉरी बी से एफ के लिए एंड आई टू बी के लिए क्यू की वैल्यूएशन कितनी होगी, जबकि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कितना है 20 जूल है, कितना है मेरे पास 20 जूल है। तो आप देखो जब आप कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे होगे, अगर आपके लिए बात की जाए तो मेरे पास बी से एफ के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बी से एफ के लिए मेरे पास वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। मतलब जो भी हीट एनर्जी होगी वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। यही चीज आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। देखो अगर आप ये जानते हो तो Q इज इक्वल टू यू एफ आपके पास फाइनल है, और यू बी की वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन गिवन, यू एफ पहले आप फाइंड कर लियो 40 और यू बी की वैल्यू क्वेश्चन में 20 है, जहां से आप Q की वैल्यू 20 जूल लिखोगे, कितना लिखोगे 20 जूल। तो मतलब बी से एफ तक में जो आपके पास हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई वो 20 जूल प्रोवाइड की गई है। और आई से बी तक की बात की जाए, कहाँ से कहाँ के लिए, आई से बी तक के लिए बात की जाए तो आपको यहाँ पर काउंटिंग करते बनना चाहिए। देखो अगर आपको आई से बी तक के लिए काउंटिंग करने के लिए बोल दिया है तो अब आप कैसे काउंटिंग करोगे कि आई से बी तक के लिए मेरे पास क्यू की वैल्यूएशन कितनी होगी। तो देखो अगर आपके पास यहाँ पर अगर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, आपके पास कहाँ से कहाँ के लिए बोल रहा है, आई से बी तक के लिए जब इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है तो देखो आपको पूरी इंटरनल एनर्जी तो मालूम ही है। पूरी इंटरनल एनर्जी आपके पास कितनी थी, आई बी एफ की वैल्यू, आई से बी के लिए आपको कैलकुलेट करना है आई बी एफ की वैल्यू, इंटरनल एनर्जी आई बी एफ में से आप कौन सी इंटरनल एनर्जी निकाल लियो, फाइंड कर लियो, बी एफ के लिए फाइंड कर लियो, माइनस ऑफ क्यू बी एफ। अगर आप इस पूरी इंटरनल एनर्जी से, इसको ब्लैक कलर से मैं डिनोट कर देता हूँ, इस पूरी इंटरनल एनर्जी से आप किसको काउंटिंग को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हो, इस अमाउंट को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, किसको, इस ब्लू वाले रीजन को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास यही तो बचेगा। तो बस आई क्यू बी एफ की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, आप कहीं तो काउंटिंग की हो, कहीं तो काउंटिंग की हो, या कहीं तो क्वेश्चन में गिवन था, गिवन था, गिवन था, ये तो गिवन है, ये गिवन है ना 35 जूल। कितना है 35 जूल माइनस ऑफ 20 जूल, मतलब आंसर कितना 15 जूल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ऐसा चीज नहीं था कि मतलब नहीं बनने का है। दोनों न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं, मतलब अंदर बहुत कुछ कैलकुलेशन करने पड़ी। आप देखो कहीं पर भी आप बेसिक कैलकुलेशन से ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग कौन सी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चलेंगे, और वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस रहेगा, उसमें न्यूमेरिकल भी आएगा और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले थ्योरी सॉल्व करेंगे, मतलब थ्योरी और डेरिवेशंस पे देखेंगे, उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। अभी मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।